मेरा नाम कोमल है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी मुझे देखता मेरा दीवाना हो जाता था। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में थे, लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदनसीब साबित हुई थी। मैं घर से निकलती तो सारे आदमी की नज़र मुझ पर जमी होती थी। मेरे इसी हुस्न और खूबसूरती की वजह से मेरे माँ और पिताजी को मेरी फिक्र सताने लगी। मेरे माता पिता वैसे भी जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते थे। मेरे पिताजी ने अपने दोस्त के बेटे राज से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी करा दी। शादी के बाद मैं अपने पति के बड़े से बंगले में चली गई थी और मेरा पति बहुत हैंडसम था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नज़रें हम पर जाती। हर कोई हमारी जोड़ी की खूब तारीफ करता था। अपने माता पिता के घर में तन्हाई का शिकार थी, मगर अब मुझे राज की मोहब्बत ने मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं भूल गई थी, आजमाइश भी जिंदगी का हिस्सा है। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन भगवान ने हमें औलाद की खुशियों से दूर रखा था। मेरे सास ससुर हर वक्त औलाद के ख्वाहिश करते रहते थे। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारी गोद में कोई खुशी नहीं आई तो मेरी सास ने राज को दूसरी शादी करने को कहा। राज मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया, लेकिन रोज रोज के दबाव की वजह से वो मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा है, लेकिन मेरी सोच कुछ ही दिनों बाद गलत साबित हुई। एक दिन राज ऑफिस से घर लौट रहे थे और गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़क का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चले गए। 20 साल की भरी जवानी में ही मैं विधवा हो गई थी। राज का बिजनेस पापा ने संभाला हुआ था। मैं शुरू से ही नाजों में पली बड़ी थी, इसलिए कामकाज आज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन अब सारे नौकर काम छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरी एक पुरानी नौकरानी मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी। उसने मुझसे छुट्टी की रिक्वेस्ट की तो मैं परेशान हो गई। फिर वो कहने लगी, मैं गांव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी, वो आपके सारे कामकाज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुला लो, फिर गांव चली जाना, ताकि उसे भी काम बता सको। वो फौरन मान गई और उसने अपने भाई को गांव से बुला लिया। उसका भाई एक 20 साल का जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई। मुझे तो लगा कि वह कोई 14 या 15 साल का बच्चा होगा, लेकिन यह तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी नौकरानी ने उसे घर का सारा काम समझा दिया। वो लड़का बहुत ही भोला था। 2 दिन हुए, उसकी बहन ने उसको सारा काम समझा दिया था और उसके बाद वो मुझसे कुछ महीनों की छुट्टी लेकर गांव चली गई और उसका भाई सर्वेंट वाले रूम में ही रहने लगा। सुबह के वक्त ही मैंने नरेश को दिन भर के ढेर सारे काम बता दिए और वो फौरन ही काम पर लग गया था। नरेश को हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए थे। हर वक्त मुझे उससे घबराहट सी होती रहती थी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वो अकेला एक मर्द था। एक दिन मैंने सोचा नरेश का टेस्ट ले लूं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और अगर वह पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। अब सिर्फ एक ही चीज रह गई थी, वो थी हम दोनों के दरमियान की इज्जत। मैं अभी भी जवान थी और वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था। ये बात मैं जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी और नरेश इस टेस्ट को पास करेगा तो हमेशा के लिए मेरा वफादार बन जाएगा। मैंने साड़ी पहनी और मेकअप कर लिया, जबकि विधवा होने के बाद मैंने कभी इतना मेकअप नहीं किया था। मैंने एक नज़र शीशे पर डाली तो मैं कयामत ढा रही थी। मैं पूरी तरह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और नरेश शाम की चाय लेकर आया तो मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने सामने ही बिठा लिया और उससे उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वो कभी कभी मुझे नज़रें उठाकर देखता और अपनी नज़रें झुका लेता। मुझे उसका अंदाज बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने एक दफ़ा भी नज़र भरकर मुझे नहीं देखा। मैं नरेश के किरदार से बेफिक्र हो गई थी। वो एक बहुत ही अच्छा शख्स था, लेकिन मैं कुछ दिन और उसका टेस्ट लेना चाहती थी। इसलिए मैंने हर दिन नए नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया और कभी नरेश का ड्राइंग रूम में अपने पास बिठा लेती। एक दिन रात के वक्त मैं नरेश के रूम के पास पहुंच गई और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया तो फौरन ही चला आया। मैं लाल रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था आज वो मुझे एक नज़र भर के देखेगा, लेकिन वह आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने नरेश से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कॉफ़ी बनाकर दे दो। नरेश मेरे पीछे पीछे चला आया।
मैं किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नजरें नरेश पर जमी हुई थीं, लेकिन वो पूरी तरह से कॉफी बनाने में लगा हुआ था। उसने कॉफी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह चौंका कर रख दिया था। वो किसी तरह मेरी खूबसूरती से नजरें चुरा गया था। एक शाम को मैंने ब्लैक कलर का खूबसूरत गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह से तैयार हो गई। मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि नरेश मुझ पर नजर डालेगा। फिर मैं बिस्तर पर लेट गई और मैंने जानबूझकर नरेश को कमरे में बुला लिया। वो सर झुकाए कमरे में आ गया। मैंने उससे कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो। नरेश अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस अब और मुझे आजमाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नरेश ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वो पूरी तरह बेकाबू हो गया और उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे जिस्म पर डाल दिया और मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया और नजरें झुकाकर कहने लगा, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और खुद पर काबू भी रखता हूँ, लेकिन आपकी यह बात और यह कपड़े मुझे मेरे ईमान से भटका रहे हैं। आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा रखा है, पर अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में अकेले रहते हैं। अभी तक तो मैंने खुद पर काबू कर रखा है, लेकिन कहीं किसी दिन अपने आप पर काबू ना कर पाया और किसी दिन ऐसी हरकत ना कर बैठूं कि जिससे जिंदगी भर अपने आप से नजरें ना मिला सकूं। वो लंबा चौड़ा जवान मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी की गहरे समंदर में जा रही थी। वो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसके साथ गलत हरकतें करने लगी थी। ना जाने मैं उसका इम्तिहान क्यों ले रही थी या खुद को उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो ठीक ही तो कह रहा था, अगर किसी कमजोर लम्हे में अपने आप पर काबू ना रख पाया और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता तो मैं अपनी इज्जत भी गवा दूंगी। वो वापस अपने गांव जाने की इजाजत मांग रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर उससे बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद ही नाकाम हो गई। मैंने अपनी नादानी से एक वफादार नौकर को खो दिया था। मैं जान गई थी कि वो किसी भी सूरत में मेरे पास नहीं रहेगा। उसी दिन नरेश ने गांव की एक लड़की को मेरे पास नौकरानी बनाकर रख दिया और वो खुद यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। आज भी जब नरेश को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती हैं। मैं पहले ही दिन से जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले।